इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बिला ताखीर दावते खिताब पेश कर रहा हूं। मुफक्किर इस्लाम, खतीब आलम इस्लाम, कायद इब्ने कायद हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को आपके गूंजदार नारों के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। कायद इनकलाब, कायद मिल्लत हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, नारा तकबीर, हाथ उठा के नारा तकबीर। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। हज़रात गिरामी कदर, हर साल की तरह इस दफ़ा भी अल्लामा शहीद कॉन्फ्रेंस में हाज़री का मौका मिल रहा है। गुज़श्ता कई महीनों के दौरान शर के शदीद असरात की वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सका। फ़कत अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल, उसकी रहमत के साथ उसकी बारगाह में दुआओं को करने की वजह से और उससे लो लगाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन असरात को बहुत हद तक कम कर दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल ख़ास से अहले ईमान की जिस तरह ताईद फरमाता है, हम गुनाहगारों की भी उसी तरह ताईद फरमाएगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लामा शहीद गो मेरे वालिद हैं, लेकिन फ़कत वालिद ही नहीं बल्कि मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कायद और मेरे रहनुमा भी हैं। मेरे हकीकी कायद, मेरे हकीकी रहनुमा तो कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनके बाद सहाबा की रहनुमाई के ऊपर हमें हद दर्जा इत्मीनान है। उसके बाद आइम्माए दीन ने जो कारहाए नुमाया अंजाम दिए, हम उनसे होशाचीनी करने वाले, फैज़ को हासिल करने वाले, इल्म के मोतियों को चुनने वाले हैं। लेकिन असरे हाजिर में हमने दो शख्सियात से रहनुमाई को हासिल किया। हमने हजरत कायद आदम रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से रहनुमाई को हासिल किया, और क़याम पाकिस्तान के बाद हजरत अल्लामा शहीद से रहनुमाई को हासिल किया। हजरात गिरामी कदर, हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अपनी कौम के लोगों को जगाते रहे और उनको सीधे रास्ते के ऊपर चलने की दावत देते रहे। हजरत अल्लामा शहीद की दावत कलमा-ए तय्यबा की दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत थी। हजरत अल्लामा शहीद की दावत खत्म नबूवत की दावत थी। हजरत अल्लामा शहीद की दावत हुर्मत रसूलुल्लाह की दावत थी। हजरत अल्लामा शहीद की दावत अज़मत सहाबा की दावत थी। हजरत अल्लामा शहीद ने सिद्दीक की सदाकत के डंकों को बजा दिया, फारूक की अदालत के नारों को लगा दिया, ज़िन्नुरैन की सहावत का परचम उठा लिया, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंकों को बजा दिया, अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहरा दिया, अजमत अहले बैत और अजमत सहाबा के गुन गाते रहे। उनकी अजमत का लोहा कायनात के लोगों के सामने मनवाते रहे। हजरत अल्लामा शहीद की दावत इकामत दीन की दावत थी। आपने अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से न सिविल हुक्मरानों की बालादस्ती की परवाह की, न फौजी बूटों से घबराए। आपने अयूब खान की आमरीयत का मुकाबला किया, आपने याहिया खान की आमरीयत का मुकाबला किया, आपने जनरल ज़ियाउल हक की आमरीयत का मुकाबला किया, आपने भुट्टो इज़्म को ललकारा, आपने मियाँ साहब की आंखों में आंखों को डाला। आज उन्हीं की रिवायात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मैं आपके हल्का इंतिहाब के अंदर मौजूद हूँ। एक अरसे से निज़ाम मुस्तफ़ा की नकाबत का नारा लगा रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से
अपने भाइयों के दुखों और गमों को मिटाने के लिए जिस हद तक मुमकिन होता है मुकदमात को लड़ना पड़े या पुलिस थाना कचहरी के काम करने पड़े, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी शद्दोमत से बरसरे पीकार हूँ। हजरात गिरामी कदर, हालिया शर के असरात अगर इस हद तक मुझ पे मुरतब ना होते तो अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से खुडिया के अंदर यहाँ पर मरकज की तामीर का सिलसिला जारी हो चुका होता, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने सेहत से नवाजा है। इंशाअल्लाह इस इलाके खुडिया के अंदर अजीम शान मरकज़े कुरान और सुन्ना को कायम किया जाएगा, जागीरदारों की आंखों में आंखों को डाला जाएगा, सरमायादारों को ललकारा जाएगा और इस बात को इस इलाके के अंदर मनवाया जाएगा कि इस मुल्क के मसाइल न मियां साहब के मंशूर से हल होंगे, न खान साहब के दस्तूर से हल होंगे, बल्कि इस मुल्क के मसाइल अगर हल होंगे या रब के कुरान से हल होंगे या काली कमली वाले के फरमान से हल होंगे। हजरात गिरामी कदर, और मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, जवां हो घर मेरी कौम के जसूरो गुयूर तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। मैं इस इलाके के लोगों को मुहातिब होकर ये बात बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से मैंने कई बरस तक इस इलाके की मसाजिद के अंदर, इस इलाके के चौकों चौराहों के अंदर, इस इलाके के देहातों और कस्बों के अंदर लोगों के जमीरों के ऊपर दस्तक दी है। अल्लाह के फजल करम से अब इस इलाके का नौजवान जाग चुका है और इस इलाके का नौजवान ना फहाशी उरियानी के पीछे जाएगा, ना ढोल ढमक्के के पीछे जाएगा, ना नाच गाने के पीछे जाएगा, ना सरमायादारों के पीछे जाएगा, बल्कि इस इलाके का जवान रब के कुरान को दाएं हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ के अंदर कमली वाले के फरमान को पकड़कर मैदान अमल में उतर आएगा। जागीरदारों को इस इलाके से भगा के छोड़ेंगे, सरमायादारों को इस इलाके से भगा के छोड़ेंगे और हत्म नबूवत और अज़मत मुस्तफा के डंके बजा के छोड़ेंगे। और हजरात गिरामी कदर, हम ये बात बतला देना चाहते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम दरबारी मुल्ला नहीं हैं, हम सरकारी मुल्ला नहीं हैं, हम चंदों के ऊपर बिक जाने वाले नहीं हैं, हम अपने जमीरों का सौदा करने वाले नहीं हैं, हम साम्राज्य के सामने अपनी गर्दनों को झुकाने वाले नहीं हैं। हम कौन हैं? अल्लाह के फजल करम से चाहे कोई भी हो क्यों खुशामद करें, गुलामान मुस्तफा से तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से, नवाबो इमरा की सनाखानियों के लिए। अल्लाह के फजल करम से हम रियासत के चढ़ते हुए सूरज को नहीं देखते, हम हुक्मरानाने वक्त की पेशानियों के ऊपर पड़ने वाले बलों को नहीं देखते, हम उनके बदलते हुए तेवरों को नहीं देखते, हम कर्नलों और जनरलों की वर्दियों के ऊपर मौजूद तमगों को नहीं देखते। नजर अगर हमारी होती है, न हुक्मरानाने वक्त की जबीन नियाज पे होती है, न उनकी पेशानियों पे पड़ने वाले बलों पे होती है, न फौजी अफसरों के सीनों के ऊपर लगने वाले तमगों पे होती है। नजर अगर हमारी होती है तो या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, और आपको ये बात बतलाने मुझे कोई बात नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से 12 डिग्रियां मेरे पास मौजूद हैं। अंग्रेजी में मास्टर डिग्री मेरे पास मौजूद है, सियासियात के अंदर मास्टर डिग्री मेरे पास मौजूद है, अल्लाह के फजल करम से नफ्सियात के अंदर मास्टर डिग्री मेरे पास मौजूद है, तारीख के अंदर मास्टर डिग्री मेरे पास मौजूद है, एमफिल की डिग्री मेरे पास मौजूद है, पीएचडी के कोर्स वर्क को मैंने अल्लाह के फजल करम से पूरे पंजाब के अंदर पहले नंबर के ऊपर मुकम्मल किया, अल्लाह के फजल करम से मैक्सिमम मार्क्स को हासिल किया।
हजरात गिरामी कदर अपनी जुबान को जरा जुम्बश दूं, मियाँ साहब का साथी बन सकता हूं। अगर अपनी जुबान को जरा जुम्बश दूं तो खान साहब का हवारी बन सकता हूं, उनका मुशीर बन सकता हूं, उनका वजीर बन सकता हूं। लेकिन मेरी निगाह न मुशावरत पे होती है न बदारत पे होती है। मेरी निगाह अपनी कौम के नौजवानों को जगाने पे होती है, उनको कमली वाले की मोहब्बत का सबक पढ़ाने पे होती है, उनको निज़ाम मुस्तफा का दर्स सिखलाने पे होती है। हजरात गिरामी कदर, और मैं अपना तारुफ करवा देना चाहता हूं, न शायर हूं मैं ना हजरात गिरामी कदर, न मुशीर हूं ना वजीर हूं, न शायर हूं मैं ना अदीब हूं। मैं कौन हूं? मैं रब के दर का फकीर हूं और निज़ाम मुस्तफा का नकीब हूं। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से माओं की मोहब्बतों के साथ, बुजुर्गों की शफकतों के साथ और भाइयों की हमनवाई के साथ और बेटों की जानसारी के साथ इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर पैगंबर इस्लाम के निजाम को इंशाअल्लाह गाड़ के छोड़ेंगे और इस इलाके से इंशाअल्लाह इनकलाब मुस्तफा की शमा को रोशन करके छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, मुझे आप ये बात बतलाइए कि आप हजरत अल्लामा शहीद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, किताब और सुन्नत की अमलदारी के लिए और थाना कचहरी और अदालतों के अंदर और असेंबली के ऊपर परचम इस्लाम को लहराने के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, आपको ये बात भी बतला दूं, अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मियाँ साहब की मौजूदगी के अंदर, खान साहब की मौजूदगी के अंदर, जरदारी साहब की मौजूदगी के अंदर आपको असेंबली से आपके इस गुनाहगार बेटे की आवाज सुनाई देती रहेगी। और हजरात गिरामी कदर, अगर आपने मेरा साथ ना भी दिया तो मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूं, अगर आपने मेरी हिमायत ना भी की तो इंशाअल्लाह लारस रोड के मिंबर से सदाए हक बुलंद होती रहेगी। अखबारों के अदारियों के जरिए हक का प्रचार होता रहेगा, टेलीविजन के प्रोग्रामों के जरिए निज़ाम मुस्तफा की निकाबत का फरीदा अंजाम देते रहेंगे। तुम साथ दोगे, ईवानों में जाके बात करेंगे, तुमने साथ ना दिया मिंबरों में हराव से इस नारे को लगाते रहेंगे। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊंची बोलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हजरात गिरामी कदर, जिस तरह हजरत अल्लामा शहीद ने वक़्त के सुल्तान की हैबत की परवाह नहीं की, हम हजरत अल्लामा शहीद के हौसले का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो अज़्म हिम्मत की चट्टान था, वो तो अज़्म हिम्मत का कोहे गिरा था, वो हम उसकी अजमत का मुकाबला तो नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपका ये गुनाहगार बेटा भी सुल्तान वक़्त की हैबत को नहीं देखता, किसी एमएनए के वकार और उसके दबदबे को नहीं देखता, किसी वजीर की हैबत व हशमत को नहीं देखता, किसी वजीर आला के दबाव को नहीं देखता, किसी वजीर आदम की हैबत को नहीं देखता, किसी सदर की सदारत को नहीं देखता। अल्लाह के फजल करम से आपको अल्लाह की हाकमियत का पैगाम सुनाता रहूंगा, निज़ाम मुस्तफा की सिमत बुलाता रहूंगा। और अगर आपके ऊपर किसी ने जुल्म करने की कोशिश की, आप और उसके दरमियान शीशा पिलाई हुई दीवार बनता रहूंगा। हजरात गिरामी कदर, के आप परचम इस्लाम को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप कादियानियत को भगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप हुर्मत रसूलुल्लाह और हुर्मत सहाबा के ऊपर हमला करने वालों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़े होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप इस मुल्क की असेंबलियों के ऊपर परचम इस्लाम को लहराने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल